औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता वीडियो में ये जिक्र किया गया कि बुलंद आवाज़ से रोया जाए, रोते हुए मोमिनीन की शक्लों को ना देखा जाए, उनके चेहरों पे नज़र ना की जाए, और ये आदाब मजालिस में से ही है कि जिसको रोना ना आए वो रोने की शक्ल बनाए। बाकायदा ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिसके अंदर ये वारिद है कि जो रोने की शक्ल भी बनाए गम हुसैन अलैहिस्सलाम में, तो उस पर भी परवरदिगार जन्नत वाजिब कर देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि मकतब तशय्यो में रियाकारी पर भी जन्नत मिलती है। ये शक्ल बनाना ये रियाकारी नहीं है, रोने की शक्ल बनाना ये रियाकारी नहीं है। जहाँ पे एक मसाइब बयान किया जा रहा हो, जहाँ पर तमाम लोग आहो बुका कर रहे हों और बुलंद आवाज़ से रो रहे हों, अगर वहाँ पर किसी वजह से रोना नहीं आ रहा, रोने ना आने के क्या असबाब हैं, इसका भी इंशाअल्लाह आगे चल के जिक्र करेंगे। तो अब ये नहीं कि वो मुस्कुराते हुए चेहरे से बैठे। मजलिस का अदब ये है कि आपको रोना बेशक नहीं आ रहा, लेकिन अपनी शक्ल ऐसी बना लें कि लगे ये कि आप भी अफसुर्दा हैं, आप भी सोगवार हैं, आप भी गमज़दा हैं। बेशक आंख से आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन आपके चेहरे से, जैसे मिसाल के तौर पर किसी दोस्त की मैयत पर, किसी दोस्त के बाप के मरने पर आप जाते हैं, तो वहां पर जाकर आपको रोना नहीं आता जैसे उसका सगा बेटा रो रहा है, वैसे आप नहीं रोते। अब ये नहीं कि आपको रोना नहीं आ रहा तो आप शक्ल ऐसी बना लें जैसे बड़े कोई मजाक वाली बात हो चुकी है, कोई टेंशन वाला माहौल ही नहीं है। आप वहां पर शक्ल बनाते हैं कि मैं भी अपने दोस्त के गम में शरीक हूं। अब यहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि आप अपने दोस्त के सामने रियाकारी से काम ले रहे हैं। रोना क्यों नहीं आता, आंख में आंसू क्यों नहीं आते, इसके चंद असबाब दर्ज हुए हैं जिनका जिक्र आपके सामने करता हूं। अगर बंदा अपने मामूलात में इन चीजों को ले आए तो इंसान का दिल नरम पड़ जाता है, और जब दिल नरम पड़ता है तब आंख से आंसू जारी होते हैं। जिस शख्स को रोना ना आए उसका दिल सख्त है, मसाइब सुनता है लेकिन उसको रोना नहीं आता, उसको चाहिए कि तलावत कुरान करीम ज्यादा से ज्यादा करे कि तलावत कुरान करने वाले का दिल परवरदिगार नरम कर देता है। इसके अलावा यतीम के सर पे हाथ रखना यानी यतीम की कफालत करना दिल को नरम करता है। हराम माल से बचते रहना दिल को नरम करता है। अपने आप को गुनाहों से बचाना इंसान के दिल को नरम करता है। दुनिया के मालो दौलत की चाहत और ख्वाहिश को कम कर देना अपने अंदर, ये भी इंसान के दिल को नरम करता है। इसके अलावा दिल को नरम करने के लिए जरूरी है कि इंसान कम बोले, कम खाए और कम सोए। ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा खाने वाला, ज्यादा सोने वाला, इसका दिल सख्त हो जाता है और आंख से आंसू इसके जारी होना मुश्किल होता है। तो जो शख्स कम खाता है, कम बोलता है, कम नींद करता है, तो उसके दिल को भी परवरदिगार नरम करता है। और जब दिल नरम होता है तो आंख से आंसू निकलते हैं, आंख से आंसू जारी होते हैं। रोने की शक्ल बनाने के हवाले से, रोना नहीं आ रहा तो रोने की शक्ल बनाने के हवाले से ये रवायात मिलती हैं कि जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये अहादीस वारिद हुई हैं कि रोने की शक्ल बनाना भी परवरदिगार की बारगाह में अजर और सवाब रखने का हामिल है। वो बंदा उस सवाब का हकदार बनता है कि जब सूरह तकासुर जनाब सरवर कायनात ने आयतों की तलावत फरमाई तो जनाब सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इन आयात पे आंसू बहाए या रोने की शक्ल बनाए, परवरदिगार उस पे जन्नत वाजिब कर दे। इस रोने और गिरिया करने के अलावा जो उलमा और ज़ाकिरीन हैं उनको चाहिए कि अपनी इस मजालिस में नौजवानों के लिए ऐसा मजमून भी थोड़ा सा टाइम, एक दो सत्रें ज़रूर रखें जहाँ पे नौजवानों के ये शक व शुबहात दूर हों। मिसाल के तौर पर ये नौजवान अब नई नस्ल के हैं, डिजिटल दौर है, डिजिटल किस्म के सवालात इनके जहन में आते हैं कि 10 मुहर्रम को जो शहादत हुई, हम यक्कम मुहर्रम से गम क्यों मनाते हैं, हम यक्कम मुहर्रम से मजलिस अज़ा का इनेकाद क्यों करते हैं, 10 मुहर्रम को ही क्यों नहीं किया जाता। तो उनको
चंद एक लाइनों में अपने नौजवानों को ये समझाने की कोशिश करें कि जब हमारा कोई अजीज दुनिया से जाता है तो हम उसका सोग 3 दिन मनाते हैं, 10 दिन मनाते हैं, 40 दिन मनाते हैं कि उसने किया क्या है, मेरे लिए घर छोड़कर गया है, मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ के चला गया है, तो बाज दफा तो कुछ छोड़ के भी नहीं गया होता, तब भी उसका गम हम लोग मनाते हैं। किसी बंदे की खुदा ना खास्ता पूरी फैमिली किसी हादसे में जब वो हलाक हो जाती है तो वो बंदा कई कई महीने अपने कारोबार से दूर रहता है, दुनियादारी से दूर रहता है कि उसका नुकसान हुआ है कि उसके चाहने वाले, उसके प्यार करने वाले उससे जुदा हो गए। तो जब इनका गम हम मनाते हैं तो ये तमाम इंसानों में से ऐसी शख्सियत कि जिस पे रोना भी सवाब है, तो ऐसी शख्सियत का गम फकत एक दिन मनाना, जबकि जनाब सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है कि जब जनाब सरवर कायनात के मोहसिन इस दुनिया से रुखसत हुए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खतीजतुल कुबरा, तो जनाब सरवर कायनात ने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना नहीं, 2.25 महीने नहीं, पूरा साल इनका गम मना के ये बताया कि अपने मोहसिन को सिर्फ 10 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन नहीं, जो तुम पर एहसान करता है, तुम्हारा मोहसिन है, उसको तुम जितना चाहो पूरा साल याद करते रहो। ये आगे आएगा कि किस तरीके से मजालिस का सिर्फ 10 दिन होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, अपने मोहसिन को पूरा साल याद करो, क्योंकि जनाब सरवर कायनात ने अपने मोहसिनीन को पूरा साल याद और उस साल को जनाब सरवर कायनात ने गम का साल करार दिया कि पूरा साल अपने मोहसिनीन का गम मनाया। और फिर मजलूम हो, मजलूम किसी भी मकतब से ताल्लुक रखता हो, जरूरी नहीं कि वो मुसलमान हो, जरूरी नहीं कि वो मकतब तशय्युअ से ताल्लुक रखता हो, जहां पर भी मजलूम है उसके हक में आवाज बुलंद करना ये हमारे लिए जरूरी है। और चाहे जाए कि वो मजलूम आम मजलूम नहीं, वो मुसलमान कोई आम मुसलमान नहीं, वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे और उनके खानदान जैसे मजलूमीन हो, जनाब सरवर कायनात के नवासे हों और वारिस अंबिया हों। अगर उनका गम है तो हमें बबांगे दोहल ये कहना पड़ता है कि हम ये शख्सियत ऐसी नहीं कि जिसके गम को सिर्फ 1 दिन मनाया जाए, ये शख्सियत ऐसी है कि इसका गम पूरे साल मनाया जाए। हजरत आयतुल्लाह खुमैनी अल्लाह मकामहू फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मजलिस है इसको पूरा साल जारी रखो, रोजाना मजलिस कराओ, हर रोज मजलिस करो। और ये भी जरूरी नहीं कि वो उसके लिए एक पूरा मजमा लगाया जाए, उसके लिए बड़ा एहतमाम किया जाए, जो कर सकता है वो करे, लेकिन जिसके बस में नहीं है कि वो साल में 1 मजलिस करवाता है तो अब कैसे रोजाना करे। घर के अफराद को लेकर बैठकर, अपने बच्चों को लेकर बैठकर, अपने घर के खवातीनों मर्द जन को लेकर बैठकर जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना, ये याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ताज़ा रखना, इस पे गिरिया करना, रोने की शक्ल बनाना, ये तमाम सवाब जो है, तमाम अजर जो है, हमारी जिंदगियों को आसान करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ शोहदा का ये हक बनता है कि उनको याद किया जाए उनकी इस अजीम कुर्बानी की वजह से। एक वाकया सिर्फ 1 सेकंड में, 1 मिनट में आपके सामने। एक शख्स था, वो हर रोज अपने काम से फारिग होकर जब अपने बिस्तर पे लेटता था तो जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के मसाइब अपनी जुबान पे जारी करता था, दिल में दोहराता था, और जब उसकी आंख से एक आंसू जारी होता था तो वो कहता था, परवरदिगारा ये जो मेरी आंख से आंसू निकला है ना, इसका अजर सवाब मेरे मरहूम वालदा को, मेरे मरहूम वालिदैन को इसका सवाब एसाल फरमा। हर रोज करता था, रूटीन थी उसकी। एक रोज उसने सोचा कि मेरा यहाँ पर अकेले बैठकर 2-4 जुमले जनाब अली असगर के हवाले से पढ़कर एक आंसू एसाल करना, ना जाने इसका कोई अजर है भी या नहीं। इसने एक दिन ये काम ना किया, बगैर जिक्र मौला अली असगर अलैहिस्सलाम किए बगैर सो गया। ये आलम ख्वाब में इसके माँ आती है और कहती है, बेटा आपकी तरफ से आज हमें वो नूरानी तोहफा नहीं मिला जो हर रात मिलता था। जरूरी नहीं है कि जब तक 2-3 हजार बंदा ना हो, एक
आबा इमाम वाले आलम दीन और ज़ाकिरीन ना हो, तब तक वहां पर अजर सवाब वाले मामला, अकेला बैठकर अपनी आंख से एक आंसू भी जो निकालता है, मौला उसके आंसू को भी ज़ाया नहीं करते और मरहुमीन के लिए एसाल का सबब बना देते हैं। आयतुल्लाह तकी बहजत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुस्तहबात में सबसे ज्यादा सवाब वाला अमल मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गिरिया उजारी करना, इससे बढ़कर किसी मुस्तहब अमल का सवाब नहीं है जो गिरिया उजारी मजलिस अज़ा में की जाती है। ये तमाम वो आदाब हैं जो दौरान मजलिस हर मोमिन को जिनका ख्याल रखना चाहिए। मजलिस के इख्तिताम पर क्या किया जाए? मजलिस के इख्तिताम के आदाब में से ये है कि जब मजलिस ख़त्म हो तो इसको एहसाल करें। सबसे पहले नजर करें वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ की, उसके बाद अपने मरहुमीन जिसका भी आप इरादा करेंगे, जिसको आप अपनी यादों में रखेंगे, जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है, जिनको एहसाल करने वाला कोई नहीं है, उनको खास तौर पे इस मजलिस में शामिल रखें, इस जिक्र में शामिल रखें कि मैं जहां जहां पर भी इस अयाम अज़ा में जाऊं, मैं इस जिक्र को सुनूं, जहां पर बैठूं, इसका जो सवाब तमाम मरहुमीन के नाम अमाल में हो। इसके अलावा बाहर निकलते हुए मोमिनीन के जूतों का ख्याल रखें कि उनको कुचलते हुए, उनके ऊपर अपना जूता रखते हुए ना गुजरा जाए, बेहतरीन तरीके से अदब के साथ, एहतराम के साथ जाया जाए। मजलिस के बाद मातम करना, मजलिस के बाद नोहा पढ़ना, क्योंकि नोहा जो है ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत है, जनाब सरवर कायनात की सुन्नत है। जनाब सरवर कायनात ने अपने बेटे जनाब इब्राहीम की वफात पर भी ये नोहा पढ़ा है। जनाब अबू तालिब और जनाब खतीजा जब दुनिया से रुखसत हुई तब भी जनाब सरवर कायनात ने नोहा पढ़ा, और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नोहा वो तो सब जानते हैं कि जब आप फरमाया करती थी कि मुझ पर बाबा के बाद जो जुल्म आए हैं, जो मुसीबतें मुझ पर आई हैं, अगर ये दिनों पे नाजिल होती तो वो सियारातों में तब्दील हो जाते। नोहा पढ़ा जाए, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ इस मजलिस को इख्तिताम किया जाए। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इस माह मुहर्रम में हमको कुछ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुहर्रम में सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर परवरदिगार अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुहर्रम में परवरदिगार तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमाए। इस माह मुहर्रम को सही तरीके से गुजारने और इस माह मुहर्रम का हक अदा करने की परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।